आतंकवाद के चरम काल में गठित की गई विलेज डिफेंस कमेटियों का जल्द ही विलेज डिफेंस ग्रुप के रूप में पुनर्गठन किए जाने की खबर से बहुत से वीडीसी मेंबर्स के जख्म हरे हो गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से वीडीसी मेंबर्स को उनके अलाउंसेज यानी भत्तों का पेमेंट न किए जाने से ज़्यादातर वीडीसी लगभग निष्क्रिय हो गई थी। अगर आतंकवाद की बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लगातार दबाव से अब ऐसा लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी फेज में पहुंच गया है। इसलिए भी वीडीसी के मसले को अधर में लटका छोड़ दिया गया। अब शायद निकट भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ही अब उन वीडीसी मेंबर्स की याद आने लगी है। इस सारी जो घटनाक्रम है उस पर हम तो यही कहते हैं, दाद देते हैं हम तुम्हारे नज़रअंदाज करने के हुनर की। दाद देते हैं हम तुम्हारे नज़रअंदाज करने के हुनर को, जिसने भी सिखाया है वो उस्ताद कमाल का होगा। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा विलेज डिफेंस कमेटियों के बारे में, कुछ नए तथ्यों के बारे में। जैसे ही वीडीसी को वीडीजी में तब्दील करने का फैसला आया, वैसे ही बहुत से वीडीसी मेंबर्स अपनी अपनी परेशानियां सुनाने लगे। सबसे ज़्यादा परेशानी में सीमावर्ती राजौरी पुंछ जिलों के वीडीसी मेंबर नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जम्मू डिवीज़न में विलेज डिफेंस कमेटियों और एसपीओ की डिटेल्स इस तरीके से है। किश्तवाड़ जिले में मंजूर की गई 450 वीडीसी में से 412 का गठन किया गया, जिनमें 786 एसपीओ, 305 पेड मेंबर, 107 अनपेड मेंबर थे और इनके कुल मेंबर जो थे उनकी तादाद थी 2571। डोडा जिले में अप्रूव्ड की गई 1050 वीडीसी में से 875 गठित की गई, जिनमें 1546 एसपीओ, 642 पेड मेंबर और 233 अनपेड मेंबर थे। इनके कुल 5156 मेंबर थे। जम्मू जिले में मंजूर की गई 140 वीडीसी में 205 एसपीओ, 149 पेड मेंबर और 48 अनपेड मेंबर थे। इनके कुल 863 मेंबर थे। राजौरी जिले में मंजूर की गई 700 वीडीसी में से 683 गठित की गई, इनमें से 683 अनपेड मेंबर थे। इसमें टोटल मेंबर जो थे वो 5174 थे। पुंछ जिले में अप्रूव की गई 250 वीडीसी में से 125 गठित की गई, इनमें 125 अनपेड मेंबर्स थे। इनके कुल 1506 मेंबर थे। इसी तरीके से रियासी जिले में अप्रूव्ड 724 वीडीसी में से 628 गठित की गई, जिनमें 196 एसपीओ, 196 पेड मेंबर और 432 अनपेड मेंबर थे। इनके टोटल मेंबर जो थे वो 5612 थे। उधमपुर जिले में मंजूर की गई 474 वीडीसी में से 335 गठित की गई, जिनमें 294 एसपीओ, 194 पेड मेंबर और 141 अनपेड मेंबर थे। इनके कुल मेंबर 1811 थे। सांबा जिले में अप्रूव्ड की गई 202 वीडीसी में से 202 गठित की गई, इनके कुल 780 मेंबर थे। कठुआ जिले में 500 वीडीसी अप्रूव्ड की गई, जिनमें से 326 गठित की गई, इनमें 409 एसपीओ, 180 पेड मेंबर और 146 अनपेड मेंबर थे। इनमें कुल 1174 मेंबर थे। वहीं रामबन जिले में मंजूर की गई 400 वीडीसी में से 370 गठित की गई, इनमें 156 एसपीओ, 66 पेड मेंबर और 304 अनपेड मेंबर थे। इनके टोटल मेंबर 2868 थे। इस तरीके से कुल 4890 वीडीसी में से 4153 गठित की गई, जिनमें 3930 एसपीओ, 1860 पेड मेंबर और 2293 अनपेड मेंबर सहित कुल 27515 मेंबर्स थे। इस तरीके से जम्मू डिवीज़न में 4153
विलेज डिफेंस कमेटियां गठित की गई। आपने शायद गौर किया हो कि राजौरी पुंछ जिले ही ऐसे जिले थे जहां वीडीसी में सभी मेंबर्स अनपेड थे। अगर पुंछ के वीडीसी मेंबर्स का यकीन किया जाए तो नई स्कीम में भी राजौरी पुंछ जिलों को शामिल ही नहीं किया गया है। इनका कहना है कि आतंकवाद के दौरान उन्होंने न सिर्फ परेशानियों का सामना किया बल्कि कुछ मेंबर्स ने तो आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपने प्राणों का बलिदान तक दिया था, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें किसी प्रकार के भत्तों का भुगतान किया गया और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा उन्हें मुहैया करवाई गई। पुंछ के एक सीनियर वीडीसी मेंबर ने कहा कि सरकार का नया फैसला राजौरी पुंछ में वीडीसी के 6500 मेंबर्स के लिए लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2021 में वीडीसी एसपीओ की 732 वैकेंसी के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन में भी राजौरी पुंछ को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया था। पहले एक वीडीसी को एसपीओ के नाम पर 18,000 रुपये मिलते थे, जिनका बंटवारा सभी मेंबर्स में बराबर किया जाता था। एक मेंबर को तकरीबन 6,000 रुपये प्रति माह मिल जाते थे, लेकिन अब नई स्कीम के तहत उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 रुपये और मिनिमम 4,000 रुपये प्रति मेंबर प्रति माह मिलेंगे। मतलब है कि उन्हें अब कम भुगतान किया जाएगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब सरकार को प्रति विलेज डिफेंस ग्रुप करीब 20,000 रुपये की बचत हो रही है। आपको बता दें कि वीडीसी के सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुव्यवस्थित नहीं किए जाने की वजह से ही बहुत सी वीडीसी को भंग करने की नौबत आ गई, तो बहुत सी वीडीसी जो थी वो निष्क्रिय हो गई और सैकड़ों वीडीसी मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए। मौजूदा हालात की बात की जाए तो प्रदेश में बेरोजगारी अपने पूरे शबाब और चरम पर है। लोगों का ध्यान अन्य मुद्दों से हटाने के लिए वक्त वक्त पर नए नए सियासी शगुफे छोड़े जा रहे हैं। शायद यह भी ऐसी एक कोशिश हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो बंधी है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। आम आदमी का क्या है, वो तो बस यही गुनगुनाता है, मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूँ, मैं उसके वादे का अब भी यकीन करता हूँ, 1000 बार जिसे आजमा लिया मैंने। तो दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.